एक तरफ बजट सत्र का आज शुभारंभ होने जा रहा है और बड़ी खबर यह आ रही है विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर। बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। आज सुबह 11 बजे बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। गन्ने का 3 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। डीजल का 22% से ज्यादा कीमत बढ़ गई है। किसान की आज क्या हालत है। हम लोग प्रतीकात्मक रूप से अगर गन्ना लेकर के अगर ट्रैक्टर के साथ सदन में जाना चाहते हैं, किस नियम कानून के तहत आप रोक सकते हो? हमारे विशेषाधिकार का हनन है। एक विधायक को सदन की कार्रवाई में भाग लेने देना ये गुंडागर्दी है इस सरकार की। और रोक कौन रहा है? अदने से सिपाही। विधायक का प्रोटोकॉल क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी से 1 रैंक ऊपर होता है। ये हालत कर दी है इन्होंने। एक सिपाही ट्रैक्टर से पकड़ करके गन्ने सहित हम लोगों को खींच के जमीन पे गिरा दे रहे हैं। ये लोकतंत्र इस देश का किसान देख रहा है और समाजवादी पार्टी और हमारे नेता हर दम हर पल हम लोग एक एक क्षण किसानों के लिए। ये गिरना क्या है जमीन पे? अगर हम लोगों को अपनी जान भी समाजवादियों को देनी पड़ी तो हम फख्र महसूस करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बजट सत्र के शुरुआत होने से पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं का विरोध प्रदर्शन। हाथों में गन्ने लेकर यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। और जैसा कि उम्मीद पहले से की जा रही थी, ठीक उसी तरह से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की। सत्र से पहले ही सपा जो है अब सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। विधानसभा के ठीक सामने इस वक्त समाजवादी पार्टी के एमएलसी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनील यादव जी, आप लोग किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश का किसान इस समय धरने पर है, तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए। लेकिन ये सरकार लगातार चंद उद्योगपतियों के लिए देश की खेती बेच देना चाहते हैं और लगातार डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, खाद के दाम बढ़े, बीज के दाम बढ़े। गन्ना का 3 साल में कितना दाम बढ़ाया सरकार ने? ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। इसलिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जी, आप ये प्रदर्शन जो है फ्लोर पर भी कर सकते थे, सदन में चूंकि आप एमएलसी भी हैं तो यहाँ पर करने सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये गन्ना मुख्यमंत्री जी को देने आए हैं क्योंकि इसकी मिठास तो उन्होंने छीन ली है, तो अब ये उन्हीं के काम आएगा। कह सकता है कि सपा जो है वो प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ट्रैक्टर लेकर विधानसभा के ठीक सामने पहुंचे हैं और इसके साथ साथ गन्ना जो है वो सपा के एमएलसी के हाथों में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल जिस तरह से तेवर दिखाए गए थे विपक्ष की तरफ से, उसी तेवर के चलते सत्र शुरू होने से पहले ही सपा के जो तमाम एमएलसी हैं वो प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर अब दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी उस जगह से जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। विशाल, आपने आपसे कुछ ही देर पहले सुनील साजन से सवाल पूछा था कि विरोध प्रदर्शन सदन के अंदर क्यों नहीं, वहां पर ये शोर क्यों नहीं। जवाब में जो आया उससे इस बात की तस्दीक हो गई है। विपक्ष इस बार कई मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर रहेगा। भले उत्तर प्रदेश कि अगर हम बात करें तो बजट के लिहाज से इस बार सबसे बड़ा बजट पेश होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। दूसरी तरफ विपक्ष के आक्रामक तेवर। देखिए, बिल्कुल विपक्ष अपने आक्रामक तेवर दिखा चुका है। सबसे पहले मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त भी लगातार सपा के जो एमएलसी हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा के गेट के ठीक एक नंबर गेट के सामने जो है ट्रैक्टर लेकर और गन्ना लेकर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आनंद भदौरिया हैं, स्मृति सिंह साजन है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो जारी है और लगातार इनकी मांग है कि ये जो गन्ना है इसको लेकर अंदर जाएंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक जिस तरह से तेवर कल दिखाए गए थे उसमें ये साफ तौर पर दिखाई पड़ सकता है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस फोर्स है उसको भी यहाँ पर तैनात है। इसके साथ साथ अब आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, जो ट्रैक्टर लेकर आए हैं, जो यहाँ पे हाथों में गन्ना लेकर जो सपा के एमएलसी आए हुए हैं, वो अब फिलहाल यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं लखनऊ के विधानसभा के सामने की। विधानसभा गेट नंबर 1 पर ये ट्रैक्टर लेकर सपा के जो तमाम एमएलसी है वो पहुंचे हुए थे और अब यहाँ से जो है ट्रैक्टर हटाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जो है तमाम जो एमएलसी हैं वो ट्रैक्टर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो लगातार यहाँ से ट्रैक्टर हटा रहे हैं। चूंकि विधानसभा गेट नंबर 1 के सामने ही ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक जो तेवर दिखाया
गए थे सपा की तरफ से, उन तेवरों को अगर हम देखें तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पहले ही तल्ख तेवर थे। कहा गया था कि प्रदर्शन किया जाएगा और सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो कुछ उसी तरह का जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो है सपा के एमएलसी और जो पुलिस है उनके बीच में जो है खींचतान भी दिखाई पड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार सपा के एमएलसी को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये जो है तरीका ठीक नहीं है, चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर अब आप तस्वीर देख सकते हैं कि दूसरा ट्रक है वो भी यहाँ पर आ गया है। उदयवीर है, एमएलसी है, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मतलब साफ है कि सपा के जो तेवर है वो बिल्कुल तल्ख हैं। उदयवीर जी, आप लोग पहुँच गए, लगातार सदन के अंदर प्रदर्शन नहीं करेंगे? यही करेंगे जी, सदन के अंदर प्रदर्शन नहीं करेंगे? सदन के अंदर करेंगे, अपने मतभेद को जाहिर करेंगे। अभी तो हम ट्रैक्टर से इसलिए आए हैं कि सरकार किसानों की दुश्मन हो रही है और ट्रैक्टर को हथियार समझ रही है और किसानों को परेशान कर रही है। ट्रैक्टर इस देश की खुशहाली का प्रतीक है, हम किसानों के साथ हैं। ट्रैक्टर इसी तरह देश में चलेगा और अन्न पैदा करेगा, किसान को खुशहाल करेगा, देश को के अन्नदाता का हथियार बनेगा, उसकी रोजी रोटी कमाने का हथियार बनेगा। तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार आप देखिए एटीएस कमांडो भी जो है वो भी यहाँ पर बुला लिए गए हैं, क्योंकि पहले ही विधानसभा की सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडो कहा गया था। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये लखनऊ के विधानसभा के सामने की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पुलिस बल, एटीएस कमांडो सब तमाम लोग जो है यहाँ पर तैनात हैं और लगातार जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था उस प्रदर्शन को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि सपा लगातार अपने तेवर तल करेगी। और उसी कड़ी में अब आप ये देखिए, ये तस्वीरें जो है विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। हाथों में गन्ना लेकर सपा के एमएलसी हैं, सुनील सिंह साजन, आनंद भदौरिया, ये तमाम लोग जो है ये हाथों में गन्ना लेकर जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुनील यादव से बात भी करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, आप लोग गेट पे ही क्यों खड़े हुए हैं? हमारे नेता माननीय क्योंकि योगी जी गेट के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिसकर्मी कि आप हाथों में गन्ना लेकर नहीं जा सकते। गन्ना लेकर के जाना हमारा अधिकार है, पोर्टिको तक। हम चौधरी चरण सिंह की मूर्ति तक गन्ना ले जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। कहाँ, कौन सा कानून है? फ्लोर में, सदन में आप लोग जो लगातार ये बात कह रहे थे, तो गन्ना किसान का जो मुद्दा है उसको लेकर आज सड़क पर आप ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं पूरा। देखिए, पूरे देश का किसान आंदोलित है। ट्रैक्टर खेती का प्रतीक है और गन्ना, ये झूठी सरकार कह रही कि हमने इतना भुगतान कर दिया। आपने दाम कितने बढ़ाए 3 साल में? इसलिए जो मिठास छीनी है बीजेपी सरकार ने गन्ने की, वो हम उनको देने आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त सपा के तमाम जो एमएलसी हैं, विधायक हैं, वो अब यहाँ पे धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और हर तरफ से ट्रैक्टर जो है अब सड़क पे आ रहा है और लगातार पुलिसकर्मी ट्रैक्टर्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार अब जो तस्वीरें देखने को आ रही है। आनंद भदौरिया भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आनंद जी, ये बताइए कि आप लोग यहीं पे खड़े हुए, गेट पे ताला लग गया है? नहीं, गेट पे ताला नहीं लग सकता, गेट पे ताला नहीं लग सकता है, यहाँ आ जाएगी। गेट पे ताला नहीं लगा सकते। ये हम लोगों को, विधायकों को, तुम इनके संपर्क में रहना। आप एक बात बताओ, हम किसानों की आवाज को लेकर के सड़क पे और सदन में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, ये तीनों काले कानून ये किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। लेकिन उसके बावजूद आज सदन में जिस तरह हम लोग किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए आए, हम लोग गन्ना प्रतीकात्मक रूप से लेकर के आए, लेकिन हमें सड़क पर पटक दिया गया। हम अपने नेता के नेतृत्व में किसानों की आवाज बुलंद करते रहेंगे और अगर हम समाजवादियों को जान भी देनी पड़ी तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि इस वक्त सपा के एमएलसी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और गेट पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल लॉक कर दिया गया है। गेट नंबर 1 है ये और यहीं से सीधे सामने चौधरी चरण सिंह जी की जो प्रतिमा है वो लगी है और कॉरिडोर है ये विधानसभा का। ऐसे में फिलहाल यहाँ पर पुलिस बल जो है वो बाहर भी तैनात कर दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि कल ही सपा ने अपने तेवर बहुत ज्यादा सीधे तौर पर तल्ख कर दिए थे और अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं लखनऊ के विधानसभा के ठीक सामने की और लगातार सपा, बसपा, कांग्रेस इस बात को, विशाल बजट सत्र को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पार्टियों ने अपने अपने बैठक बुलाकर इस बात का साफ संकेत दे दिया था कि इस बार सत्र बेहद हंगामेदार हो सकता है और कम से कम सुबह जो इस वक्त लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं विधानसभा के बाहर की, उससे इस बात का अंदाजा साफ तौर से लगाया जा सकता है कि आगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा। सत्र बेहद हंगामेदार हो सकता है, खासकर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र पर भी और राज्य सरकार पर भी लगातार हमलावर है। विशाल, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।
ये आपसे कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब समाजवादी पार्टी के नेता हाथों में गन्ना लिए ट्रैक्टर पर लगातार आगे बढ़ रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आक्रामक रुख यहां पर देखने को मिल रहा है, तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। एटीएस कमांडोज की तैनाती भी यहां पर देखने को मिल रही है और विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी को आपने देखा था किस तरह से हाथों में गन्ना लिए नारेबाजी के साथ लगातार वो विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, ट्रैक्टर पर सवार होकर आए थे और एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन और उसी विरोध प्रदर्शन की दिशा पर आगे बढ़ते हुए उन्हीं मांगों को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर भी है और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर हमलावर भी है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। योगी सरकार 22 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करने जा रही है। योगी सरकार के प्रस्तावित बजट से आम लोगों को क्या-क्या उम्मीदें हैं, इस पर हमने समाज के अलग-अलग तबके के लोगों से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। ज्यादातर लोगों ने डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दामों में राहत देने की मांग की, तो व्यापारियों की मांग है कोरोना काल में उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ा उससे भरपाई के लिए सरकार कुछ अब मदद करे। छात्रवृत्ति सबसे पहले रखें और दूसरी बात यहाँ पे स्टडीज़ को, मटेरियल को जो लोगों को कमी पड़ती है ऑनलाइन दें आप या कोचिंग्स वगैरह में जो होता है तो उसके लिए भी बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं दें, फ्री करें। युवाओं के लिए कुछ आए, युवाओं के लिए कुछ घोषणा हो इस बजट में, कुछ प्रावधान हो इस बजट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा परेशान है। सही समय से खाद दे, पानी दे, बिजली दे, ताकि हमारा कृषि कार्य सुचारू रूप से चल सके। बजट में हम लोगों को सिर्फ संसाधनों की आवश्यकता है। हम मेहनती हैं, हम मेहनत करते हैं, हमें बिजली दे दो, कब, जब सिंचाई का समय हो। केंद्र सरकार ने व्यापारियों के हितों को कुछ ध्यान में रखते हुए बजट बनाया है। इसी तरह योगी सरकार भी व्यापारियों के हितों में ध्यान में रखते हुए ये बजट की घोषणा करेगी। तो थोड़ी सी कागजी कार्रवाई सरकार को कम करना चाहिए। इसमें जीएसटी में संशोधन किया जाना चाहिए। जटिलताएं बहुत हैं, जो व्यापारी पढ़ा लिखा है कम से कम वो उसको स्वयं फिल कर सके। सरकार व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ करों में राहत दे, जिससे कि जो लॉकडाउन में व्यापारियों ने नुकसान उठाया है उसकी भरपाई हो सके। छात्रवृत्ति और छात्रोन्नति तीनों चीज़ हों तो बजट ठीक भी हो। हम लोग स्टूडेंट्स के लिए रोजगार हो, हम लोग के लिए स्कॉलरशिप वगैरह अच्छी हो। किचन में हमारे पास बहुत खाने पीने की वस्तुएं होती हैं जो कि जिसमें टैक्स ऐड करके काफ़ी कुछ बढ़ गया है, तो उसकी वजह से हमारा बजट बहुत बिगड़ गया है, जो घर का बजट होता है। मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि पेट्रोल के और डीजल के दाम कम हो जाए ताकि महंगाई बहुत कम हो जाए। हमारी जो सिख इंडस्ट्री है, जो हमारी बंद पड़ी इंडस्ट्री है, उनको सरकार किस तरह से आर्थिक रूप से मदद देके उन्हें फिर से जीवित कर सकती है। भाई गृहिणी तो घर घर की ही चीज़ों के बारे में सोचेगी। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया और बच्चों की फीस है, ट्यूशन फीस है। इस समय गैस सिलेंडर, रिफाइंड या दालों के दाम बढ़ गए हैं और पूरी गृहस्थी का बजट बिगड़ गया है। हमारी किचन तो पूरी गड़बड़ा गई है, सब तेल, चावल, शक्कर सब कुछ महंगा हो गया है। और कहीं बाहर निकलना है तो पेट्रोल भी महंगा है। उम्मीद अच्छी रखते हैं कि अच्छा बजट आए, छोटे तबके से लगा के मीडियम तबके से लगा के सभी लोगों को लाभ पहुँचे। जो पेट्रोल पे और गैस पे जो भी दाम बढ़े हुए हैं उस पे गवर्नमेंट को इस बात पर सोचना चाहिए। यूनिफॉर्म टैक्स। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें और अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और लखनऊ की बात करें तो देखिए जरा किस तरह से यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के एमएलसी नेता यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आक्रामक रुख लगातार बरकरार समाजवादी पार्टी के एमएलसी नेताओं का, फिलहाल क्या अपडेट? ठीक है, विशाल का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले विधानमंडल का जो बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है उससे जुड़ी जानकारी लगातार हम अब तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर पर सवार होकर हाथों में गन्ना लिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी नेता विधानसभा के
बाहर इस वक्त नजर आ रहे हैं। एमएलसी है वो गेट को जो है फांद कर जो है विधानसभा के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि गन्ना न ले जाने की परमिशन थी, जिसके बाद फिलहाल जो है अब सपा के जितने भी एमएलसी हैं वो गेट फांद कर, आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि तमाम जो एमएलसी हैं सपा के वो अब गेट फांद कर जो है कॉरिडोर में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सपा ने अपने तेवर पूरी तरह से तल्ख कर दिए हैं और अब फिलहाल सड़क से लेकर सदन तक जो विपक्ष का जो तमाम जो तेवर थे, जो पहले से संकेत उन्होंने दिए थे, उन संकेतों के चलते अब ये तस्वीरें जो हैं वो सामने दिखाई पड़ रही हैं। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। एक और तो आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से अब एमएलसी नेता गेट फांद कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा बेहद यहां पर बढ़ाई गई है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के एमएलसी नेताओं का आक्रामक रुख लगातार बरकरार। हाथों में गन्ना लिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हुए एमएलसी नेता, और सत्र की शुरुआत से पहले ही यहां पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी नेता प्रदर्शन करते हुए। इससे इस बात की तस्दीक हो जाती है बजट सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। किसानों के मुद्दे को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक। चुनावी आहट के बीच कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगातार रणनीति भी बनाई जा रही है, कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश भी की जा रही है। और इसी कड़ी में आज बजट सत्र के आगाज से पहले विधानसभा के गेट पर आप देख रहे हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के एमएलसी नेता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं विशाल। तस्वीरों में हम देख रहे हैं एमएलसी नेता समाजवादी पार्टी के गेट फांद कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात। फिलहाल क्या स्थिति? देखिए बिल्कुल सपा के जितने भी एमएलसी हैं वो अपने हाथों में गन्ना लिए थे, जिसकी वजह से गेट लॉक कर दिया गया, उनको इजाजत नहीं दी गई कि वो अंदर जाएंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सपा के जितने भी एमएलसी हैं वो अब इस वक्त गेट फांद कर जो है दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेन कॉरिडोर है जहां पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब सपा के तमाम जो एमएलसी और विधायक हैं उनके तेवर पूरी तरह से सख्त है। हालांकि सड़क के बाहर जो ट्रैक्टर्स खड़े थे उनको पुलिस ने जरूर हटा दिया है, लेकिन अब जितने भी एमएलसी हैं वो इस वक्त गेट फांद कर जो है दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे वो आनंद भदौरिया हो, सुनील सिंह साजन हो, राजपाल कश्यप हो, उदय वीर हो, तमाम जो लोग हैं वो अब गेट फांद करके दूसरी तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आप बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गेट नंबर 1 की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, यूपी विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। सत्र 11 बजे शुरू होना है, लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल विपक्ष ने अपने तेवर सख्त कर दिए हैं। और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सपा के जितने भी एमएलसी हैं, विधायक हैं, वो अब धरने पर बैठ गए हैं गेट पर। गेट नंबर 1 को चूंकि लॉक किया गया है, तो ऐसे में तमाम जो एमएलसी हैं वो अब धरने पर बैठ गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि अब प्रदर्शन जो है वो अब सड़क पर ही चल रहा है। ये माना जा रहा था कि सदन के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें जो है अब जो है सदन के अंदर की नहीं, सड़क पर की तस्वीरें हैं। और आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि इस वक्त जितने भी सपा के एमएलसी हैं वो इस वक्त गेट पर बैठ गए हैं। इसके साथ साथ गन्ना अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो जिसको लेकर लगातार जद्दोजहद चल रही थी, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि गन्ना अंदर ले जाकर नहीं जा सकते, तो अब गन्ना जो है अपने हाथों में पकड़कर सपा के एमएलसी गेट के जो दीवार है उस पर खड़े हुए हैं। और लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर जो सपा के जो तमाम एमएलसी हैं, विधायक हैं, वो अब यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और इसी तरह के आसार थे, और अब ये आसार जो है वो आप देख सकते हैं कि फिलहाल तस्वीरें यही सब कुछ विधान भवन के गेट नंबर 1 की लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, जिस तरह से अब विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और समाजवादी पार्टी के एमएलसी और विधायक अब सड़क पर ही बैठ गए हैं और विरोध जता रहे हैं। विशाल, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।